एक बार गोपियों के मन में ललसा जगा कि हम लोग अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके और दुर्वासा ऋषि को भोग लगाएंगे। सभी गोपियां रात में जग जाती हैं, अपने अपने घर अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाती हैं। जब बना लेती हैं तो इकट्ठा होकर कहती हैं कि चलिए चला जाए, दुर्वासा ऋषि को भोग लगाया जाए। जब गोपियां जाती हैं जमुना तट पर तो देखती हैं कि जमुना जी उफान पर है, जलमग्न है। गोपियां सोचती हैं कि अगर हम लोग उसमें जाते हैं तो बह जाएंगे, हम लोग का व्यंजन भी बह जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे। तट पर लोग आपस में बातचीत करते हैं कि अब क्या होगा। निर्णय लोग लेती हैं। कुछ गोपियां कहती हैं कि अरे हम लोगों के आराध्य देव तो कृष्ण ही हैं, तो चलिए उन्हीं से पूछा जाए, जो रास्ता निकालेंगे, जो कहेंगे हम लोग चलेंगे। जाते हैं लोग, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आज हम लोग अच्छा अच्छा व्यंजन बनाए हैं दुर्वासा ऋषि को भोग लगाने के लिए, और जमुना जी नहीं जाने देते हैं। वो जलमग्न है, उफान पर है, जल ही जल है। तो कहते हैं कि ठीक है, जाने का इच्छा है। तो कहते हैं लोग कि हाँ प्रभु, अगर हम लोग चले जाते तो भोग लगा देते, इच्छा की पूर्ति हो जाती है। बोले कि ठीक है, जाकर कह दो कि आई जमुना देवी, कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हो तो मुझे जगह दे दो, उस पार हम लोग चले जाएं दुर्वासा ऋषि को भोग लगाने। गोपियां कहती हैं कि ठीक है प्रभु, चल देती हैं। रास्ते में जब आती हैं तो आपस में कहती हैं कि बताइए, ये रोज़ हम लोगों के साथ ये नटखट नाचता है, गाता है, और राधा मैया के साथ रहता है और कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। हंसने लोग लगती हैं कि बताइए कितना बड़ा छलिया है। अच्छा चलिए इसकी परीक्षा लिया जाए। लोग जाती हैं तो जमुना तट पर यही कहती हैं कि हे जमुना देवी, अगर कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी हों तो हम लोगों को जगह दे दिया जाए जाने के लिए उस पार। जमुना देवी जगह दे देती हैं, सूख जाता है पानी। जब उस पार लोग जाती हैं तो दुर्वासा ऋषि सो गए, नींद में है। लोग कहते हैं कि अब तो सो गए हैं, जगाना भी गुनाह है, कहीं शराब दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ लोग कहती हैं सखियां कि चलिए शराब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जगाया जाए। जगाती हैं लोग तो नहीं जागते हैं। अब लोग सोचते हैं क्या करें। दुब्बा ज़्यादा उनको प्रिय था, दुर्वासा ऋषि को। तो लोग जानती थी कि दुब्बे ही खाते हैं। तो दुब्बे से थाली में बोर कर मिला करके दुब्बे से उनको खिला दी। सब एक एक करके सब गोपियां खिला देती हैं। जब खा लेते हैं, अब चलने का समय होता है तो कहते हैं कि प्रभु अब तो प्रसाद खा लिए, अब जाने का तो आदेश दीजिए, जग जाइए, हम लोगों को दर्शन दे दीजिए। तब तक नींद खुल जाती है उनकी। तो कहते हैं कि ठीक है, कहाँ से आप लोग आए हैं? तो बोलते हैं कि प्रभु हम लोग गोपियाँ हैं, उस पार से आई हैं और भोग लगाने के लिए आई थी, अच्छा अच्छा व्यंजन लेकर के। आप सो गए थे। तो बोले तब? तो बोले कि उस धूप से हम लोग खिला दिए, अब खा लिए, अब आदेश हो, हम लोगों के बाल बच्चे रो रहे होंगे। तो बोले कि ठीक है, आप लोग जाइए। जब आ जाती हैं लोग, फिर जमुना जी जो फिर उफान पर हो गई। अब लोग सोचती हैं कि उधर से तो कृष्ण के कहने पर हम लोग चली आई, अब इधर हम लोग कैसे जाएंगे पार? तो कहती हैं, कुछ गोपियाँ कहती हैं कि चलिए ना, चला जाए, उन्हीं से पूछा जाए, कोई रास्ता ढूंढेंगे, बताएंगे। ऋषि हैं तो जरूर कुछ बताएंगे। जाती हैं लोग तो कहते हैं कि हे महाराज, हम लोग उस पार नहीं जा सकते हैं, चूँकि जमुना जी उफान पर है और अंधेरा हो रहा है, कोई युक्ति बताया जाए, कोई उपाय बताया जाए। नाथ, हम लोग के बच्चे रो रहे हैं। तो बोले कि उस पार से आप लोग कैसे आए?
गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण से हम लोग पूछे कि हम लोगों को कुछ उपाय बताइए, हम लोग उस पार जाएंगे दुर्वासा ऋषि के लिए। तो बोले कि तब क्या उपाय बताए? बोले उपाय यही बताए कि जाकर कह देना कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों, हे जमुना देवी जगह दे दो। तो जगह मिल गया, हम लोग आ गए। प्रभु अब हम लोग इधर से कैसे जाएंगे, हम लोग फंस गए। तो कोई आप भी जुक्ति बताइए कि हम लोग उस पार चले जाएं। कहते हैं कि जाकर कह दो जमुना देवी को, हे जमुना देवी, अगर दुर्वासा ऋषि पूरे जीवन में दूब के सिवा छोड़कर कोई अन्न न खाए हो तो मुझे जगह दे दिया जाए। कहती हैं कि बताइए। रास्ते में लोग आते हैं तो कहते हैं कि बताइए, ये हम लोगों का 10-12 प्लेट मार दिए, अभी बोल रहे हैं कि अन्य हम नहीं खाए हैं। ऐसा लोग पड़े हैं, तो चलिए परीक्षा लिया जाएगा। खा गए पूरा, अब बोलते हैं कि हम अपने जीवन में अन्न ही नहीं खाए हैं, दूध के सिवा छोड़ देते। तो चलिए इनका भी परीक्षा ले लिया जाएगा। जाती हैं लोग तो जमुना देवी से कहते हैं कि हे जमुना देवी, अगर दुर्वासा ऋषि अपने जीवन में कभी दूब के सिवा छोड़कर अन्न नहीं खाए हो तो हम लोग को जगह दे दिया जाए। जमुना देवी जगह दे देती है, लोग चली जाती है। अब कहती है कि तो दोनों बात सत्य निकल गया, तो चलिए क्या लीला है प्रभु की पूछा जाए। जाते हैं भगवान से, लोग पूछती हैं, जाते जाते पूछ देते हैं कि हे प्रभु, अब इसका भेद बताइए। इस भेद को हम लोग जान नहीं पाए और दोनों बात हम लोगों की समझ से झूठा है, तो इसको साबित कीजिए। बोलते हैं कि देखिए, अगले जन्म त्रेता में मैं राम था, राधा सीता थी और आप लोग गोपियां थी। तो मैंने शादी सीता से नहीं किया था, मैं बाल ब्रह्मचारी ही था, पुरुषोत्तम के रूप में था। तो लोग मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है प्रभु। तो देखिए, जुग जुग का विशेषता है। भगवान का न कभी जन्म होता है न मृत्यु होता है, वह जन्म और मृत्यु से परे है। ये लीला जो है एक दिखावटी चीज है, ये दुनिया को दिखाया गया है कि कैसे दुनिया चलेगा, कैसे बसेगा, कैसे क्या होगा। तो भक्तों, आप लोग चैनल से बने रहें, कथा सुनते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आप भी पुण्य के भागी बने, कथा को आगे बढ़ाएं। आपके माध्यम से ये कथा लोग कमेंट में डालते हैं कि मलेशिया में देखते हैं कथा, लंदन में कथा लोग देखते हैं, तो पसंद है तभी तो आप इसको, आप जितना ही देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उतना ही आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए। राधे 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 राधे।